गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये +2 कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडी में एक वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन में डिफ़ाइन किया गया है कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है, कि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने प्लानिंग की प्रोसेस लिखनी है और जो प्रोसेस ये डायग्राम में दे रखी है ये करनी है आपने। प्लानिंग प्रोसेस सबसे फर्स्ट काम होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। प्लानिंग का सबसे फर्स्ट काम होता है संस्था के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। उसके बाद है डेवलपिंग परमिसेस, सीमा विकसित करना कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उनके लिए उपयुक्त प्रोसेस चुनना कि किस प्रोसेस के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट हो सकते हैं। वो पहचान लिया आपने। उसके बाद उनका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या वास्तव में इन प्रोसेस से, इन सिस्टम से, इन संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं 5th पॉइंट पर हूँ, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, उनमें से किसी एक को सिलेक्शन कर लेंगे भैया कि ये जो मेथड था, ये मेथड के द्वारा हम अपनी संस्था को ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर लेंगे, ये ठीक है। फिर उसे इम्प्लीमेंट द प्लान, योजना को लागू करना कि उस प्लान को संस्था में लागू कर दिया जाता है। उसके बाद फॉलो अप एक्शन, फिर उसकी प्रतिपुष्टि ली जाती है, फीडबैक ली जाती है कि क्या वो कितनी सक्सेस हुआ, कितना नहीं हुआ, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसमें सबसे पहले यही लिखने की ज़रूरत है और इन्हें डिफ़ाइन करना है फिर आपने। तो मैं अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिफ़ाइन करूँगा, setting objective are those endpoint whose eliminate all the activities are undertaken. The planning process objective is determined and defined, कि भैया संस्था के उद्देश्य वो हमारे अंतिम पॉइंट होते हैं कि जिन्हें हमें प्राप्त करना होता है। तो वही उद्देश्य निर्धारित करना इसकी फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट ऑल द एम्प्लॉय कंसर्ट कैन बी इन्फॉर्म अबाउट गेट देयर कंप्लीट कोऑपरेशन। ठीक है ना। नंबर सेकंड, डेवलपिंग परमिसेस, सीमा विकसित करना। द बेसिस प्लानिंग आर दोज फैक्टर assumption which influence the possible result or different alternative before taking the final decision about the alternative forecast on these assumptions are made. हमें सबसे पहले जब हम सीमा विकसित करते हैं कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सक्सेस की रेट क्या होगी। नंबर 1, द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी डायरेक्ट पोर्शन द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें हम पॉलिसीज़ को देखते हैं गवर्नमेंट, और जो इंटरनल होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है और जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये तो इंटरनल हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी है, बिजनेस कंपटीशन, इन सबको इसमें ध्यान में रखा जाता है। और तुम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेमिसेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसी कब चेंज हो जाए हमें कुछ नहीं पता। नंबर 3, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जनरली देयर इज ए नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट. On the basis of objective organization and the limitation of planning, alternative course of doing the particular work can be discovered. मतलब सिंपल सी बात यही है कि अंडर दिस कंडीशन या अंडर दिस पॉइंट वी आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू गेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें संस्था के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। एक इसमें एग्जांपल दे रखा है कि उसने अपने टीवी का बिज़नेस बढ़ाना था, तो टीवी के साथ वो वॉशिंग मशीन भी बढ़ा दे तो उससे क्या होगा कि उसका बिज़नेस बढ़ जाएगा। कौन कौन सा वो है। एवोल्यूशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उनका मूल्यांकन करना। ऑल दोज अल्टरनेटिव कोर्स अप टू द एक्सपेंशन ऑफ द मिनिमम प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया आर सिलेक्टेड और इंसेंटिव स्टडी. It will see that the next particular alternative course help the attainment of the objective to the organization, कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन सभी अल्टरनेटिव कोर्सों का दोबारा से इवैल्यूएशन किया जाता है, क्या वास्तव में ये ठीक है या गलत है। सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस द डिफरेंट अल्टरनेटिव बेस्ट वन ऑफ सिलेक्टेड, उनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है। एंड
इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मतलब कि उस प्लान को, योजना को लागू कर दिया जाता है। आफ्टर हैव डिसाइडेड द चीफ प्लान एंड सब्सिडरी प्लान, दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, different activities to be decided, in other word decided to who is for particular job the one time, कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, कितने समय में काम पूरा। फॉलो ऑफ एक्शन, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड इम्प्लीमेशन ऑफ द प्लान, कि काम को ख़त्म करने से मतलब ये है कि योजना को लागू कर दिया तो वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। प्लानर फॉर्मुलेटेड फ्यूचर विच इज अनसर्टेन, के फ्यूचर भविष्य जो होता है अनिश्चित होता है। इट इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस देयर इज अ कंसेंट रिव्यू द प्लान सो द इंश्योर सक्सेस इन सर्टेन फ्यूचर, कि अनिश्चित भविष्य काल के लिए मतलब कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो द मोमेंट देयर अप्रीज टू चेंज इन टू द जम्पशन विच प्लान इज़ बेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेटा हमारा क्या था, एक प्रोसेस थी प्लानिंग की। इस प्रोसेस कभी कभी पेपर में आ जाती है, तो इसलिए इसे आपने लर्न करना है और अच्छी तरीके से इसका राइट नोट बनाना है।